To know more about option trading, subscribe to Option Trader. गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा रहा आज का दिन? यदि हम आज के दिन के बारे में जो पुराना डेटा था उसके बेसिस पे प्रोडिक्शन की बात करते, तो सुबह हमने जब प्री ओपन मार्केट डेटा का एनालिसिस किया तो हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस मिले, जो ऑब्जर्वेशन हम आपके साथ में डिस्कस करना चाहेंगे। सुबह जब मार्केट की डेटा को हम देख रहे थे, खुलने से पहले जो 2 तारीख की क्लोजिंग का डेटा था उसको जब हम एनालाइज कर रहे थे, तो हमने देखा कि स्ट्राइक प्राइस रेजिस्टेंस साइड में 19,200, 19,300 और 19,500 ये मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट लिए हुए थी। यदि हम इनके ऊपर स्पेसिफिक नंबर्स की बात करें तो 19,200 पर 1.8 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट था, 19,300 पर 1.37 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट था एंड 19,500 पर 1.35 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट था। यदि हम मीनिंगफुल कॉल राइटिंग की बात करें तो 19,200 पर सबसे ज्यादा 55.45 लाख की कॉल राइटिंग थी। 19,500 की हम बात करें तो मीनिंगफुल कॉल राइटिंग हमें 90 इसके ऊपर दिखाई दे रही थी, 33.14 लैक्स की, और 19,300 स्ट्राइक प्राइस पर कॉल राइटिंग हमें 26.13 लैक्स की दिखाई दे रही थी। यदि कॉल अनवाइंडिंग की बात करें तो मैक्सिमम कॉल अनवाइंडिंग 19,000 पर हमें दिखाई दे रही थी, 49.7 लाख कॉल्स की अनवाइंडिंग हुई। 19,100 पर 21.72 लाख कॉल का अनवाइंडिंग हुआ और 19,400 पर हमें देखें तो हम 16.3 लैक्स कॉल अनवाइंड हुए। पुट साइड में यदि हम डेटा को देखें तो 19,100 एंड 19,000, 19,100, 19,000 और 18,800 ये तीन मैक्सिमम पुट जिनके ऊपर थी स्ट्राइक प्राइस। यदि हम 19,100 की बात करें तो 2.63 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट थे। 19,000 पर हम देखें तो 1.24 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट थे और 19,800 की स्ट्राइक प्राइस पर हम देखें तो 1.15 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट वहां पे मौजूद था। यदि हम मीनिंगफुल पुट राइटिंग की बात करें तो 19,100 पर 2.27 करोड़ की राइटिंग थी। 19,000 पर हमें देखें तो 57.68 लाख की पुट राइटिंग थी और 18,800 के ऊपर 35.19 लाख की पुट राइटिंग थी। यदि हम पुट अनवाइंडिंग की बात करें तो 18,400 पर 14.36 लाख का जो पुट है वो अनवाइंड हुआ। 18,500 की यदि हम देखें तो 11.9 लाख का पुट अनवाइंड हुआ और यदि हम बात करें 18,200 स्ट्राइक प्राइस की तो इस पे 10.79 लाख कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुए। यदि हम मार्केट के रिव्यू को देखते और मार्केट के रिव्यू देखने के बाद आप मार्केट को कंक्लूजन करें तो लग रहा था कि हमारा रेजिस्टेंस 19,200, 19,300 ये दो स्ट्राइक प्राइस हमें रेजिस्टेंस के लिए दिखाई दे रही थी और सपोर्ट की आप बात करें तो सपोर्ट का फिगर हमें दिखाई दे रहा था कि 19,100 और 19,000 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन जब मार्केट खुला तो मार्केट के अंदर बड़ा ही मार्केट का यदि आप देखें तो मार्केट पूरा गैप अप ओपन हुआ। दिस इज द गैप अप ओपनिंग और यहाँ के बाद में देखिए मार्केट ना तो अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे पहुंचा ना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे पहुंचा। पूरे दिन रेंज बाउंड हो गया 19,250 की स्ट्राइक प्राइस पर। आप देखिए मार्केट खुला ही इस एक रेंज में था। मार्केट का आप ये देखिए पहली कैंडल ये 19,250 की यदि हम लेवल्स की बात करें तो स्ट्राइक प्राइस पे हमें 19,225 और 19,275 ये दो लेवल दिखाई दे रहे थे। और आप ये देखिए कि मार्केट 19,225 और 275 के बीच में ही पूरे दिन रहा। कभी भी किसी भी पॉइंट पर पुट एंड कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम ने मार्केट को किसी एक डायरेक्शन में पुल करने की कैपेबिलिटी नहीं दिखाई। ना तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस की तरफ चला ना मार्केट
अपने सपोर्ट की तरफ चला। मार्केट पूरे दिन 19,250 की स्ट्राइक प्राइस पर ही अटका रहा। और आप देखिए जब मार्केट शाम के 3 बजे के बाद, आप देखें 3 बजे के बाद मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट आया और मार्केट अपने 19,250 का जो रेंज की लोअर लिमिट थी, उस रेंज की लोअर लिमिट पर मार्केट गया और वहां से मार्केट क्लोज हो गया। तो पूरे दिन का आप ये मार्केट देखें, हालांकि ट्रेड का कोई मौका था नहीं, मार्केट खुलने के बाद ही इतना मोमेंट ले चुका था आगे मार्केट के ऊपर जाने की संभावनाएं बहुत कम थी, लेकिन 19,200 पे सपोर्ट भी स्ट्रांग था। 19,200 से सपोर्ट नीचे जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहा था और 19,300 पर रेजिस्टेंस के अंदर इतनी पावर नहीं बनी कि वो 250 19,250 की स्ट्राइक प्राइस से अपनी तरफ मार्केट को खींच सके। तो इसलिए पूरे दिन मार्केट 19,250 की स्ट्राइक प्राइस की रेंज में ही घूमता रहा और बाद में आके यहीं पर उसकी लोअर रेंज पे आके मार्केट क्लोज हो गया। तो ये था मार्केट 3 तारीख का। आज के लिए इतना ही काफी है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।